हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 17.4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई? पॉइंट ए बी हैव कोऑर्डिनेट्स 3 2 एंड 7 6 रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, एक ए का हो गया आपके पास 3 एंड 2 और एक बी का हो गया है 7 6। द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट, इस ए बी का एक राइट बाइसेक्टर है आपके पास जो इसको एक्जैक्टली कट कर रहा है दो इक्वल पार्ट के अंदर, है ना। उस राइट बाइसेक्टर का हमें क्या बनाना है भैया? इक्वेशन बनाना है। तो कैसे लिखेंगे भाई? अगर ये लाइन इसका राइट बाइसेक्टर है तो मुझे इस लाइन में दो चीजें चाहिए। पहला तो एक पॉइंट चाहिए कहीं भी, और एक स्लोप चाहिए, है ना। ये 90 डिग्री है, तो मान लेते हैं मैं इस पॉइंट की नीड है। इस पॉइंट को मैं पी नेम दे रहा हूँ एक्स कॉमा वाई के लिए। तो सबसे पहले ये पॉइंट निकालते हैं अपन, पी एक्स कॉमा वाई निकालते हैं अपन। कैसे निकालेंगे? वही मिड पॉइंट है ये तो इसका। क्या है ये? इसका एक तरीके से मिड पॉइंट है। तो 3 + 7 डिवाइड बाई 2, 2 + 6 डिवाइड बाई 10/2 यानी 5, 8 और ये 4। ये पी पॉइंट आ गया आपके पास 5,4। आया नहीं आया? ठीक है सर, 5,4 आ गया मेरे पास ये पॉइंट। नेक्स्ट देखो, स्लोप, है ना। इन दोनों के स्लोप के बीच में क्या है? प्रोडक्ट। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी बनाओ। कैसे बनाएंगे? y2 - y1, 6 - 2 7 - 3, 6 में से 2 गया 4, 7 में से गया 4, यानी कैंसिल आउट होके 1। अब स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर, स्लोप ऑफ लाइन, या फिर लिख लो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। जो ए बी के परपेंडिकुलर, उसका स्लोप क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, -1/1। भाई स्लोप के बीच में क्या डिफरेंस होता है? m1 × m2 = -1 ही होता है। अगर ये 1 आ गया है तो उसके नीचे जाएगा, नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो -1/1 यानी 1 हो गया स्लोप। अब देखो, इस लाइन को जो मुझे फाइंड करनी है, इसका मेरे पास स्लोप भी आ गया है जो कि है -1, और मेरे पास इसमें एक पॉइंट भी आ गया है ना। तो देखना, मैंने एक पॉइंट निकाल लिया है 5,4, और एक स्लोप बना लिया है मैंने इसका जो कि है -1। अब आप इसकी इक्वेशन निकालो। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी मेरे पास, y - y1 स्लोप x - x1 -x + 5। इधर लेके आओ उसको x + y, इसको इधर लेके आओ -9 = 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आया समझ में? अब सेकंड केस देखना, और भी आसान है। नेक्स्ट स्लाइड पर कर देता हूँ। x + y - y, x + y - 9 = 0। ये मेरे पास इक्वेशन है ना। सेकंड केस में कह रहा है ये, द वैल्यू ऑफ p इफ -2p लाई ऑन इट, है ना। तो भाई इफ -2, p लाई ऑन इक्वेशन, अगर लाई करता है तो x और y सेटिस्फाई कराएंगे इक्वेशन को, यानी -2x की जगह और y की जगह p, फिर -9 = 0, p - 11 = 0। तो p का वैल्यू कितना हो गया भैया? 11 हो गया। p का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? 11 हो गया। तो यही तो फाइंड करना था। तो दिस इज योर आंसर फॉर p। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 17.4 कंप्लीटेड। अब बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है यहाँ पर? तो ये है कंप्लीट हमारे पास एक्सरसाइज 17.4। यहां तक के लेक्चर में किसी को भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो gajwakar@gmail.com पर। बाकी आप मुझे इंस्टा वगैरह पर मिल जाऊंगा मैं आपको। फॉलो वगैरह या पर्सनल मैसेज वगैरह करने हैं, कुछ और डाउट्स है या कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे वहां दे सकते हो, या फिर मैं वैसे कॉमेंट्स में जो भी होते हैं उनके रिप्लाई विदिन 24 आवर्स कर देता हूँ वैसे तो। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक्सरसाइज 17.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट पर। तब तक के लिए गुड बाय।